तो वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने टिकट मिलने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे टिकट जरूर मिल गया, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। अब हम बड़े नेता हो गए हैं, भाषण देना और निकल जाना यही सोचा था। कहां घर घर हाथ जोड़ेंगे। बीजेपी ने अपनी ताजा लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से उम्मीदवार बनाया है। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का। अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं। तो ईश्वर की इच्छा थी तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ। सच कह रहा हूँ मैं आपसे, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, दूसरी सूची जारी हुई और इसके बाद सीट का महत्व बढ़ गया या नेताओं का कद छोटा हो गया? देखिए, नेताओं का कद बढ़ भी सकता है, यह अभी असमंजस की स्थिति है। फिलहाल जो दूसरी सूची जारी हुई, इस दूसरी सूची के बाद इस सब चौंक गए, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े नेता विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। कई नेताओं के अरमानों पर पानी फिरे और कैलाश विजयवर्गीय ने तो पूरा प्लान बना लिया था कि 8 सभा दिन भर में करेंगे। 8 सभाओं में जो 3 सभा होगी हेलीकॉप्टर से और अन्य सभाएं कार के जरिए। अब उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि वो विधानसभा के लिए विधायक पद के उम्मीदवार हैं, क्योंकि इसके पहले उनके बेटे कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ते थे और लंबे वक्त बाद कैलाश विजयवर्गीय का मध्य प्रदेश में वापसी होना ये बड़ी बात है और ये कई और इशारा कर रहा है। न सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय बल्कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, 7 सांसद, ये बड़ी बात है मध्य प्रदेश के लिहाज से। जिन 76 सीटों पर, माफ कीजिएगा, जिन 79 सीटों पर बीजेपी ने टिकट जारी किया है, उनमें 76 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के कब्जे में हैं, यानी कि ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी है। और अब इस टिकट बंटवारे के बाद ये स्थिति साफ हो गई है कि एमपी में जनता के पास सीएम फेस के लिए कई ऑप्शन होंगे। बिल्कुल, सीएम फेस के लिए कई ऑप्शंस होंगे और ऐसे में फिलहाल दावेदारी विधायकों की जितनी भी थी, विधायक पद के लिए जितनी थी, वो खत्म हो गई है और बड़े नेताओं को ये प्रत्याशी के रूप में टिकट दे दिया गया है। फिलहाल आकाश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।